अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है इसको डिफरेंट तरीके से जो है वो टेस्ट कर रहा है और मर्ज कर रहा है आईजीसीएसई क्वेश्चंस के साथ। तो थोड़े से जो क्वेश्चंस का लेवल है वो डिफिकल्ट आ रहा है, वरना द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें बताती क्या है। इट्स नॉट जस्ट कि स्टूडेंट्स जो है वो ना असल में रट्टा लगा देते हैं कि इट्स अबाउट एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक एलिमिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स बस रट्टा मार लेते हैं कि यार एलिमिनेशन मेथड ये है और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है, तो उसको बस हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। बट व्हाट्स द कॉन्सेप्ट और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व क्यों की जाती हैं, ये है क्या, वो नहीं पता होता, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स उसमें ना फंस जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। बेसिकली जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना, वो हमें ये बताती हैं कि इट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ग्राफ्स। जब भी दो ग्राफ्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो पॉइंट होगा उन दोनों का इंटरसेक्ट करने का, उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब जब हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, जैसे एक एक्स आएगी और एक वाई आएगी, ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे दो ग्राफ्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं। जहाँ पे दो ग्राफ्स मीट कर रहे हैं वो हमारी एक पॉइंट होती है, एक कोऑर्डिनेट होता है। और उस कोऑर्डिनेट को हम कैसे अचीव करते हैं? बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियसली मतलब जो साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, अब एक ये ग्राफ की लाइन है, इसकी एक इक्वेशन होगी और एक इसकी एक इक्वेशन होगी। ये दोनों लाइंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, और उन दोनों को हम सॉल्व करके एक पॉइंट ले आएंगे और उस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो जब भी आपसे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन करे कि आपने एक इंटरसेक्शन या एक मीटिंग पॉइंट निकालना है दो ग्राफ्स का, तो इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशंस गिवन होंगी दो और वो हमें सॉल्व करनी होंगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम फाइंड क्या करते हैं और उससे हमें पता क्या चलता है। अब हमें जो है ये पता होता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक एलिमिनेशन है और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलिमिनेशन से सॉल्व ही नहीं होते। वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो एलिमिनेशन से सॉल्व करने होंगे और कौन से क्वेश्चंस आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने होंगे। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन देखते हैं। अब एलिमिनेशन जो है उसका मतलब ये होता है कि हमें इस मेथड के अंदर कोई एक टर्म जो है वो एलिमिनेट करनी है कंप्लीटली। मतलब यहाँ आपने एक्स एलिमिनेट करना है या फिर वाई अपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, दोनों में से कोई और, मतलब एक्स और वाई की जगह चाहे ए बी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, दूसरा एलिमिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट वर्क्स ऑन लाइंस ओनली, कर्व्स पे ही नहीं होगी। मतलब अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसमें एक लाइन है और दूसरा आपके पास एक कर्व है, और इन दोनों का भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पे हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि एलिमिनेशन जो है वो एक किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देती है, और दूसरा एलिमिनेशन सिर्फ तब काम होता है जब दोनों लाइंस हों। आपकी ये कर्व्स पे काम नहीं करेंगी। 2 या 3 जितनी भी लाइन्स हैं वो आपकी एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे काम आएगा, और कर्व्स में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन आएगा। अच्छा, दूसरा एलिमिनेशन कब करना है, सब्स्टिट्यूशन कब करना है, उसके भी हम क्वेश्चंस देते हैं। अब एलिमिनेशन आपने तब करना है जब एक्स के नीचे एक्स आए, वाई के नीचे वाई आए और नंबर के नीचे नंबर हो, मतलब वो अलाइन्ड हो। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, 2x और 3x है, y और 2y है और 16 और 17 है। तो आप देखो नंबर के नीचे नंबर है, y के नीचे y है और x के नीचे x है, मतलब ये अलाइंड है इस तरह से। तो आप एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाएंगे। कर तो हम सब्स्टिट्यूशन भी सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एलिमिनेशन से बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, और आपको देख के ही पता चल जाएगा यार ये एलिमिनेशन से हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर रखनी है कि ये तब होगा जब लाइन्स होंगी, मतलब ये आपने कर्व्स में नहीं अप्लाई करना, चाहे वो अलाइन्ड हो। सब्स्टिट्यूशन एक वो मेथड है जो कि
आपका यूनिवर्सल मेथड है, वो आपको हर तरफ, हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है कि एलिमिनेशन मेथड भी पढूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन भी पढूँ और आपके पास टाइम नहीं है और आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप सिर्फ़ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ़ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आया तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। इसमें अलाइनमेंट की भी नीड नहीं होती, जैसे यहाँ पे अब एक्स है, दूसरी इक्वेशन में आप देखो एक्स इधर है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है। वाई तो अलाइन है लेकिन फिर ये एक्स अलाइन नहीं है और फिर नंबर इस तरफ है। तो इस तरह से अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अलाइन नहीं है तो आप देख के ही पता चल जाएगा, आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। करने को तो हम कोई भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि ये वो टिप्स हैं जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही फ़ौरन समझ जाओगे, यार यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मैं कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं एलिमिनेशन कर सकता हूँ। अब आते हैं हम एक एग्ज़ाम्पल के ऊपर। अच्छा, अब देखो, आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ओ लेवल्स में, लेकिन अब जो है वो एग्जामिनर थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस कर रहा है, इस तरह के इजी क्वेश्चंस नहीं कर रहा है। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि करना कैसे है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं सबसे पहले। अच्छा, ये हमारा है एलिमिनेशन। अब सबसे पहले एलिमिनेशन के लिए आपके पास क्या है कि अलाइन्ड होना चाहिए, तो अलाइन्ड है, यस इट्स अलाइन्ड। तो अलाइन्ड है तो हम एलिमिनेशन में जाएंगे। अब एलिमिनेशन का स्टेप वन क्या है कि मेक द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई सेम। अब इन दोनों में से या तो आप एक्स को सेम कर दो, मतलब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे सेम हो जाए, सेम मीन्स यहाँ पे 2 कर दो या यहाँ पे 3 कर दो, या फिर आप वाई को सेम कर दो, मतलब या तो आप एक्स को सेम कर दो या वाई को सेम कर दो, दोनों में से आप किसी को सेम कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हो कि हम वाई को इजीली 3 कर सकते हैं, यहाँ पे 3y कर सकते हैं, तो हम y को सेम करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो शर्त है, दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि मेक श्योर दे हैव ऑपोजिट साइंस। जिस भी हम वेरिएबल को सेम कर रहे हैं, यहाँ पे y को कर रहे हैं, तो हमारी जो साइंस है वो ऑपोजिट होना लाजमी है, ताकि हम उन टर्म्स को कैंसिल कर सकें। कॉन्सेप्ट यही है ऑपोजिट साइंस का, ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब आप देखो, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको एक y को जो है वो सेम करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको x को भी सेम करके दिखाऊँगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय हम 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे 3 चाहिए। इस जगह पे हमें 3 चाहिए, इसलिए हम लोग इसको पूरी इक्वेशन को सिर्फ़ पूरी इक्वेशन को 3 से करेंगे। और ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखो, जो पहली इक्वेशन है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ आप लिख दोगे इस तरह से। दूसरी इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9x प्लस यहाँ पे 3y आ गया और यहाँ पे हो गया 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आपने ये करना है कि कैंसल आउट करना है। अब देखो, एक शर्त ये थी कि ये जो किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, तो हमने यहाँ पे 3 हमने y को सेम कर दिया। दूसरी शर्त थी कि ऑपोजिट साइन्स आने चाहिए, दोनों फुलफिल हो रही है। अब हम आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो 9 + 2 हो जाएगा 11x। और यहाँ पे अगर आप ये देखो, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैसे कैंसिल हो रहे हैं? -3y + 3y 0 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है? उसके बाद आपने 13 और 9 को ऐड करना है, तो दैट विल बिकम 22। अब उसके बाद आपने x निकाल देना है, x इज़ इक्वल्स टू 22/11, सो x इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज़ 2, यानी कि हमारा जो x है वो 2 आया है। तो x इज़ इक्वल्स टू 2। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि अब आपने किसी भी इक्वेशन में आपने ना पुट कर देना है x की वैल्यू को। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पुट x वैल्यू इन एनी, जो ईज़ी लगे, जो भी आपको इक्वेशन ईज़ी लगी ना आप उसमें पुट कर दो। अच्छा, 3 इक्वेशंस बन गई हैं यहाँ पे, अगर आप गौर करो, तो ये भी एक इक्वेशन ही फॉर्म हो गई ना, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आई विल प्रेफर कि आप इक्वेशन 3 की तरफ नहीं जाओगे, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं हम y को लेंगे कि नहीं लेंगे, इस तरह से। तो बेटर है कि आप इक्वेशन 1 और 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में ना ये वैल्यू पुट कर लो। तो पुट x वैल्यू इन एनी इक्वेशन, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं।
जो भी आपको ईज़ी लगी ना आप उसमें पुट कर दो। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, सही है? तब आपने यहाँ पे x को पुट करना है। अब x हमारा 2 आया है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 13। अब हमने जैसे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा था लास्ट में, तो सब्जेक्ट वाले ही रूल्स अप्लाई होंगे इसमें, यहाँ पे बहुत काम आता है इसलिए मैंने आपको सब्जेक्ट वाला टॉपिक पहले करवा दिया था। सही है? अब आप अगर देखो इसको किस तरह करना है, तो ये 3y को हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए और ये इस तरह से आ जाएगा 3y 3y इज़ इक्वल्स टू 16 नहीं अच्छा 3y इज़ इक्वल्स टू 11 9 तो y इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2 y यहाँ पे हमारा 2 आ गया और x हमारा क्या आया था? सॉरी माइनस में है तो ये 3 आएगा। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमारे पास माइनस था क्योंकि 4 माइनस 13 है तो बड़ा नंबर माइनस है तो हमारा -9 आएगा, ये हमारा -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो अब हमारे ये 2 आंसर्स हैं, x2 आ गया, y -3 आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर हम x को सेम बना के करें तब भी हो सकता है। हमने y को इसलिए सेम बनाया था क्योंकि y जो है वो यहाँ पे इस केस में ईज़ी था बनाना। लेकिन इस केस में ये नहीं है कि हम सिर्फ y को ही सेम कर सकते हैं, हम दोनों में से किसी भी एक को सेम कर सकते हैं, हम इस x को भी सेम कर सकते हैं। तो अब हम वो करते हैं। अब x को सेम करने के लिए इश्यू ये है कि किसी भी इक्वेशन में ऐसा नहीं हो रहा कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाली को और फर्स्ट वाली को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो एक ही आंसर आए, मतलब हम जो यहाँ पे 3 लिखा है ना उससे हम ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यहाँ 2 लिखा हुआ है उसको हम नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोनों इक्वेशंस मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन हमारी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 9y इज़ इक्वल्स टू 39 और यहाँ पे हो जाएगा फिर से 6x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 6। अब आप देखो तो हमारे पास जो x की टर्म है ना वो सेम आ गई है, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। अब इशू क्या है, यहाँ पे साइन्स जो हैं वो ऑपोजिट नहीं है। यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है और मैंने क्या बताया था कि साइंस शुड बी ऑपोजिट, ऑपोजिट साइंस होनी चाहिए, सेम साइंस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो आप सेम साइंस आ रही है। तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको ऑपोजिट साइंस देंगे। ऑपोजिट साइंस देने के लिए हम क्या करेंगे कि इस क्योंकि हमें इस नीचे वाली इक्वेशन को ऑपोजिट करना है, मतलब वहाँ ऊपर प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो हम बेसिकली इस पूरे ब्रैकेट को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे कि हमें वाई या एक्स को सेम करना था, तो हमने उस सेम करने के लिए हमने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था सेकंड इक्वेशन से। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हमें ऑपोजिट साइन चाहिए, यहाँ पे हमें ऑपोजिट साइन चाहिए व्हिच मीन्स हमें माइनस चाहिए। तो माइनस लाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारी साइन्स चेंज हो जाएँगी, मतलब जो जिस वेरिएबल की साइन होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाती, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है? तो अब 2 स्टेप्स हैं उसमें एलिमिनेशन मेथड के लिए कि एक आपने कोई भी वेरिएबल सेम करना है और जो वेरिएबल हम सेम कर रहे हैं, उसकी जो साइन है वो ऑपोज़िट होना लाज़मी है, ताकि वो कैंसल हो। सही है? वरना फिर वो कैंसल नहीं होंगी, ठीक है? क्योंकि अगर आप 6 और 6 को ऐड कर दोगे तो फिर 12x हो जाएगा, हमें तो ये कैंसल करना है ना, इसलिए हम लोग इसको कैंसल करने के लिए हम ऑपोजिट साइंस लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो तो -9y -2y हो जाएगा -11y और यहाँ पे हो जाएगा 39 -6 तो ये हो जाएगा 33। तो y हमारा हो जाएगा 33 अपॉन 11 तो ये हो जाएगा -3। y हमारा -3 आ जाएगा और आप देखो तो आपकी एलिमिनेशन में यहाँ पे भी y -3 आ रहा है, यहाँ पे भी -3 आ रहा है, व्हिच मीन्स कि हमारा बिल्कुल सही है।
तो आप दोनों में से किसी को भी करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली ज़ाहिर है अगर आप दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और जिसमें आपको सिर्फ़ एक को करना हो तो आप वो वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, मतलब आप ये वाला चूज़ करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स भी फाइंड करेंगे, पुट वाई वैल्यू इन एनी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो जैसे कि अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ या सेकंड में पुट कर देती हूँ, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू है तो हम 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, मतलब हम y की जगह पुट कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6/3 जस्ट 2। तो x हमारा 2 आ गया, और पहले भी अगर हम उस y को सेम कर रहे थे तब भी हमारा x 2 आया था और अब भी 2 आ रहा है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं कि आप दोनों में से किसी भी एक को सेम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप y को सेम करो या x को सेम करो। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग। अब इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखो तो आप एलिमिनेशन ही करोगे, येस, बिकॉज़ ये अलाइन्ड है। y के साथ है, नंबर नंबर के साथ है और x के साथ है। तो ये अलाइन्ड है तो इसलिए हम लोग इसको ये अलाइन्ड है तो इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड लेके जाएँगे इसमें भी। सही है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप ये आइडेंटिफ़ाई करो, आप देखो तो हम y को 2 बना सकते हैं। यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है। तो हम इस y को 2 बनाने का मतलब है हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 32। सही है? और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेगी, दैट इज़ 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 17। ये आपने ध्यान रखना है कि दूसरी इक्वेशन बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेगी। सही है? अब आपने जस्ट इसको प्लस माइनस, अच्छा हाँ, दूसरा आपने ये देखना है कि ऑपोजिट साइन्स आ रही हैं, ऑपोजिट्स आ रही हैं और y सेम आ रहा है। तो व्हिच मीन्स कि अब हमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4x प्लस 3x 7x इज़ इक्वल्स टू, ये कैंसल हो गया हमारा, इज़ इक्वल्स टू 32 प्लस 17 इज़ 49। x इज इक्वल्स टू 49/7। तो x हमारा आ गया 7। अब आप देखो तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आ नहीं रहे, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आ भी सकता है। पहले तो बहुत आते थे इस तरह के क्वेश्चंस, अब इतने नहीं आते। सही है? अब आपने इसको क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, x पुट x वैल्यू इन एनी इक्वेशन। अब आप दोनों में से, आई मीन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में, तीनों कौन सी, ये थर्ड इक्वेशन है, सही है? तीनों में से किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू। तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो x हमारा क्या आया था, 7। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और हमें y फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 16 इज इक्वल्स टू y। -16 क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था तो वहाँ जाके माइनस होगा, और वहाँ यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2। तो y हमारा -2 आ रहा है इस केस में। तो जो दो कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स, x सॉरी, एक कोऑर्डिनेट जो कि है x, सॉरी, 7 कॉमा -2, ये वो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे टू ग्राफ्स मीट। ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे टू ग्राफ्स मीट। तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। कौन से कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, जहाँ पे दो ग्राफ्स मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम सब्स्टिट्यूशन में। अब सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत मतलब उनको ना कन्फ्यूजन होती है। तो सब्स्टिट्यूशन वो मेथड है जहाँ पे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन पढ़ना ज़रूरी क्यों है? मेरे लिहाज से आपको दोनों मेथड आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलिमिनेशन अक्सर आपका टाइम बचाता है। अगर इस तरह का अलाइन क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप ये देखो, ये आप विद इन अ मिनट क्वेश्चन कर सकते हो, इतना ईज़ी है। लेकिन स जो है वो एलिमिनेशन लोग
इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो मेरी जो आपको एडवाइस है वो यही है कि आप एलिमिनेशन भी ज़रूर करो क्योंकि वो टाइम सेव करता है आपका, स्पेशली इन पेपर 1। तो आपने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन में देखना है कि अगर अलाइन्ड नहीं है तो आपको इसको अलाइन नहीं करना, ठीक है? डोंट वेस्ट टाइम इन अलाइनिंग। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देखते हैं कि यार अलाइन नहीं है तो क्या हुआ, हम इसको अलाइन करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है आपका। तो आपने क्या करना है, अगर आपने देखा क्वेश्चन में कि अलाइनमेंट नहीं है, तो आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही जाना है क्योंकि ये आपका पढ़ना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप इसको स्किप कर दो। तो एलिमिनेशन तब होगी जब अलाइन्ड होगा और जब अलाइन्ड नहीं है तो तब आपने लाज़मी सब्स्टिट्यूशन ही करना है और आपने क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है कि ये अलाइन्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। अब अलाइन करने के लिए ओह सॉरी अलाइन नहीं करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि मेक एनी वन वेरिएबल एज़ एन सब्जेक्ट। किसी एक वेरिएबल को आपने सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? तो अब उसको कैसे आप पहली इक्वेशन में आप देख लो, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में बना सकते हो। पहली इक्वेशन में आप देखो, या तो आप x को सब्जेक्ट बना दें या फिर आप y को सब्जेक्ट बनाएँगे। तो हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं दैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू 29 माइनस y, ठीक है? तो आपने ये दोनों में से x या y दोनों में से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाना है और किसी भी एक इक्वेशन में से आपने किसी भी एक को सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है? अब आप x को सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। अब सिंपली आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म की है ना, वी विल पुट दिस इन द अदर इक्वेशन। ये जो x है हम इसको पुट करेंगे इन अदर इक्वेशन, ठीक है? अदर कौन सी, ये इक्वेशन 2 दूसरी है, ये पहली इक्वेशन थी, ठीक है? तो हम दूसरी इक्वेशन में इस x को पुट करेंगे। तो दैट इज़ 4। अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 29 माइनस y। ये 29 माइनस y कहाँ से आया? ये हमने जो x का सब्जेक्ट बनाया है यहाँ से आया, ठीक है? और बाकी आपने रिमेनिंग इक्वेशन लिखनी है दैट इज़ 95 माइनस 2y। सही हो गया? अब आप अपने इसमें सॉल्व करने हैं आगे बस फर्दर। तो 29 4s आर 116 माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 95 माइनस 2y। 116 उधर शिफ्ट कर देते हैं हम, -4y + 2y इज़ इक्वल्स टू 95 माइनस 116। बस जिस तरह हमने सब्जेक्ट में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही हमने सॉल्व करना है। तो दैट विल बी -2y इज़ इक्वल्स टू -21। y माइनस और माइनस कैंसल हो गया, y इज़ इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाय 2। ये हमारा y आ गया। अच्छा, आपने ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल में लेके जाओ, अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर दैट इज़ ऑल्सो फाइन। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब इस y को हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, सही है? अब ये जो y आ रहा है, ये आपने करना है पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। अब आपने इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। तो लेकिन यहाँ पे एक टिप है। अब टिप ये है कि जहाँ पे आपने सब्जेक्ट बनाया ना व्हिच मीन्स कि ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3, जहाँ आपने सब्जेक्ट बनाया अगर आप वहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे ना तो इट विल बी वेरी ईज़ियर, बहुत ईज़िली आपका आंसर आ जाएगा। तो इट्स ईज़ियर टू फाइंड x if substituted in the equation formed। तो जो इक्वेशन हमने फॉर्म की थी ये वाली इक्वेशन 3, उसमें अगर हम इसको पुट करेंगे तो बहुत ईज़िली हमारा आंसर आएगा। तो अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे सिंपली क्या करो कि x इज़ इक्वल्स टू 29 माइनस y था ना, तो यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू पुट करो तो इट विल बी वेरी ईज़ी। अगर आप यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 29 माइनस 21/2 पुट करो तो आपका आंसर जल्दी आएगा।
तो बस हम हमने एलसीएम ले लेना है। x इज इक्वल्स टू 29 टू ज़ार 29 टू ज़ार 58 minus 21 divided by 2. So x will be 37/2। अब आप इसका आंसर डेसिमल में भी दे सकते हो और फ्रैक्शन में भी दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उसको एज़ इट इज़ भी रख सकते हो और इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन भी इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा कभी-कभी ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसलिए मैं एक और एग्ज़ाम्पल करवा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों में से इक्वेशंस में से आपने किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाना है। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2y। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। सही है। अब आपने जस्ट पुट करना है। किस में पुट करना है? हम पुट इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन इन इक्वेशन 2। सही है। आपने सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 1/3। अब x की जगह आप क्या करोगे? x की जगह आप ये लिखोगे, दैट इज 8 माइनस 2y प्लस 9। अब आपने बस इसको सॉल्व करना है। दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 8/3 माइनस 2/3y प्लस 9। सो दिस विल बी y प्लस ये वाला हम उस तरफ ले आएंगे, y प्लस 2/3y इज इक्वल्स टू 8/3 प्लस 9। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो दैट विल बी 3y प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे भी हमने बेसिकली एलसीएम लिया है इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, अपॉन 3। अब हम इसको बस फर्दर सॉल्व करेंगे। दैट विल बी 3y प्लस 2y इज 5y/3 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 27 is 35/3। सही है। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, दैट इज कि क्योंकि हमें y फाइंड करना है, तो हम सब चीज़ों को वहाँ ले जाएंगे। 5y इज इक्वल्स टू 35/3, और सब्जेक्ट मेकिंग में मैंने बताया था जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो आप सबसे पहले रिमूव करोगे। तो यहाँ पे जो 3 था, इस तरफ जो 3 था, हम उसको उस तरफ लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ 5y इज इक्वल्स टू 35, और y इज इक्वल्स टू 35/5, दैट इज 7। तो जो y है हमारा वो आया है 7। अब आपने जस्ट इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू लानी है। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे कि अच्छा, और यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर आप जो सब्जेक्ट वाली इक्वेशन फाइंड कर रहे हो ना, अगर आप उसके अंदर इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो आंसर ईज़ी आएगा। तो हम सब्जेक्ट वाली ही इक्वेशन ले लेंगे, जबकि एलिमिनेशन में वो वाली इक्वेशन थोड़ी-सी मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2y वॉज 7। तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 14। सो दिस विल बी x माइनस 14 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -6। x का हमारा जो आंसर आएगा दैट इज -6। सही है। y हमारा 7 था और x -6 था। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन था। एक और भी है एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन का, बट इट इज ऑल्सो डन इसी तरह से हम इसको करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अलाइन्ड नहीं है ना, तो अलाइन्ड नहीं है तो हम कौन-सा मेथड ले लेंगे? हम ले लेंगे सब्स्टिट्यूशन। सही है, ये एग्ज़ाम्पल आप खुद ट्राई करो। इसके जो आंसर्स हैं वो मैं बता देती हूँ, दैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू 9 एंड y इज़ इक्वल्स टू 6। ये आप घर पे खुद ट्राई करो, और अगर कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको हम नहीं करेंगे। अब जो चीज़ पहले भी मैंने बताई वो ये, अच्छा नहीं, अब इसमें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है?
एक एक ये कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें कैसे पता चले कि किसी भी 2 ग्राफ्स में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास 1 से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएँगे आएँगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर 2 ग्राफ्स हैं तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। सही है? अब आप यहाँ पे देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ग्राफ। अगर इस तरह का ग्राफ है जहाँ पे 2 लाइन ग्राफ्स हैं, तो वहाँ पे 1 पॉइंट आएगा। और इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो मैंने क्या कहा था, अगर लाइंस वाला होगा तो हम एलिमिनेशन मेथड ट्राई करेंगे। सही है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सही है। और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर कोई ग्राफ इस तरह से है कि एक आपके पास कर्व्ड ग्राफ है और एक आपके पास लाइन ग्राफ है, तो यहाँ पे आप देखो कौन 2 पॉइंट्स पे जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। इट्स नॉट जस्ट कि 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इसलिए, इट्स बिकॉज़ यहाँ पे कर्व आ रहा है। यहाँ पे कर्व आ रहा है तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर इस तरह से कर्व बन रहा है हमारे पास, इस तरह से कर्व्स बन रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास आप देखो तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं। और 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, डिपेंड करता है आपके ग्राफ की टाइप पे। तो क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अक्सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ना मर्ज किया जाता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको उस हिसाब से जो है वो पहले से ही गाइड कर रही हूँ, ताकि आप जब पास्ट पेपर प्रैक्टिस करो ना, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से पता हो। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मर्ज किया, जिसका मैं बता रही थी कि आईजीसीएसई के साथ अब मर्ज हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो क्योंकि पहले जो ओ लेवल्स में क्वेश्चन आते थे, सिंपली आते थे, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, या फिर कोई सिनेरियो दे दिया जाता था जिसमें 2 इक्वेशंस ही बनी हुई होती थी, उसमें हमें करना होता था। तो अब हम इसलिए जो है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है और वो जो एग्जामिनर है वो पेपर को बिल्कुल आईजीसीएसई की तरह बना रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स, तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस तरह के आ रहे हैं। अब ये भी एक साइमल्टेनियस का क्वेश्चन है, लेकिन जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो उसमें आ रहे हैं आईजीसीएसई में, इसलिए मैं ये एक एडवांस क्वेश्चन भी करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब अगर आप क्वेश्चन रीड करो तो क्वेश्चन सेज कि द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 2 1 upon x and the line y is equals to 3x plus 4, the curve and the line meet at points a and b। अब आपको कैसे पता चले कि यार ये साइमल्टेनियस से होगा, तो आप सिंपली देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जो कर्व और लाइन जो है वो पॉइंट ए और बी पे मिल रहे हैं। एग्जामिनर बता रहा है आपको क्वेश्चन में, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये दोनों ग्राफ्स आपस में मीट कर रहे हैं। तो मीट करने का मतलब क्या है, ये वो है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या मतलब है कि आपने क्या करना होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी, आई मीन सॉल्व करनी होंगी, तो आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हमें कोऑर्डिनेट्स भी कौन से निकालने हैं, हमें ए एंड बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, विच मीन्स कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है कि आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन मोस्टली आपका 6 मार्क्स का आ सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, ये आपको ओ लेवल्स में नहीं मिलेंगी, बट अब एग्जामिनर जो है इस तरह के क्वेश्चंस उसको देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेंगे। एक हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। अब आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे ये नॉन अलाइंड है, नॉट अलाइंड। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि अलाइंड है, अगर अलाइंड होगा तो फिर आपने एलिमिनेशन करना है, अगर अलाइंड नहीं होगा तो यू विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना था, हमें किसी भी एक इक्वेशन में जो है वो एक्स या वाई दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बनाना था। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, दोनों इक्वेशन में वाई सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे। तो अगर आप यहाँ देखो ऑलरेडी वाई इज सब्जेक्ट, तो आपने जस्ट उसको इक्वेट करना है।
जस्ट इक्वेट देम, दोनों को आपस में आप इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि हम y को y में पुट कर रहे हैं। क्यों? और हमें यहाँ पता है ये भी y के बराबर है और ये भी y के बराबर है। तो जब दोनों y के बराबर है तो हम दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट फॉर्मेशन में भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, तो आपने उसको दूसरी तरफ लेके जाके पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इज़ इक्वल्स टू 3x प्लस 4 1 माइनस एक्स। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो दैट विल बी 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4 माइनस 4x। 3x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3x को हमने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को हमने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। दैट विल बी 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर, हम इसको यहाँ ले आते हैं, और ये 3x और माइनस 4x आपस में माइनस हो रहे हैं, तो दैट विल बी माइनस एक्स प्लस 4। अब हम इस 4 अब हम इस 2 को इधर ले आते हैं, तो दैट विल बी 3x माइनस 3x। यहाँ फिर हम पूरी इक्वेशन को उस तरफ लेके जाते हैं ताकि ये साइन पॉजिटिव आ जाए। तो दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस x, साइंस चेंज होंगी सबकी क्योंकि सब उस तरफ जा रही हैं। माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और अब आप देखो तो यहाँ पे क्या बन रही है, 3 टर्म्स की इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यस, वी कैन डू फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। या तो आप फैक्टराइज कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या फिर आप कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड लगा सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। बट क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स की एक बन रही है और यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या नीड हो, किस चीज़ की नीड होती है? फॉर्मूला के लिए हमारे पास गिवन होगा, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर डेसिमल प्लेसेस और डेसिमल प्लेसेस। तो वो गिवन नहीं है, इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे और 3 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन होगी, मिडिल टर्म ब्रेक। और दूसरा कंप्लीटेड स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें वो उस फॉर्म में हमें आंसर देना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता कि आपने ए एंड बी को फाइंड करना है और दोनों को इस फॉर्म में लेके आना है, तब आप कंप्लीटेड स्क्वायर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रिक्वायर्ड है। तो हम वी विल गो फॉर फैक्टराइजेशन। तो अब आप फैक्टराइजेशन करो। जो इक्वेशन फॉर्म हुई थी दैट वाज 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब आप इसको देखो, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वाज 6। 6 के आप फैक्टर बना दो, 1 इज 6 और हमें चाहिए क्या, प्लस 1 चाहिए, दैट इज 2 इंटू 3, एक ये फैक्टर बन गया। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करो तो आपके पास 1 आ रहा है, यही हमें चाहिए। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज 3 एंड x कॉमन है हमारे, x प्लस 1। यहाँ पे हमारा माइनस 2 कॉमन है, तो वी विल बी लेफ्ट विथ x प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी कॉमन है तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ अंदर वाली जो साइन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ रहे हैं, विच मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन सही है। 3x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इज इक्वल्स टू 0 है तो इधर और की फॉर्म में आंसर आएगा हमारा। तो हमारा आंसर होगा इधर 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। So x will be 0 plus 2 is 2,
एक्स इज इक्वल्स टू 2/3, एक हमारी एक्स की वैल्यू 2/3 आई है और दूसरी हमारी एक्स की वैल्यू आई है -1। तो जो दो हमारी एक्स की वैल्यू आई हैं वो ये आई हैं, और दो क्यों आई हैं? क्योंकि हमें पहले ही पता था कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो दो वैल्यूज आनी थी एक्स की और दो वैल्यूज आई हैं वाई की। अब आपने दोनों फाइंड करनी है, तो आप किसी भी इक्वेशन में कोई भी पुट कर सकते हो। अब दोनों आपने पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में, सही है। और क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, पुट बोथ वैल्यूज इन एनी इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन फॉर्म ही नहीं की थी, तो आप सबसे ईज़ीएस्ट वाली ले लो, तो ये ईज़ी है। तो आप y इज़ इक्वल्स टू 3x प्लस 4 में x इज़ इक्वल्स टू 2/3 भी पुट करेंगे और x इज़ इक्वल्स टू -1 भी पुट करेंगे। तो आप y इज़ इक्वल्स टू 3x प्लस 4 में हम सबसे पहले पुट कर रहे हैं x इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 3, 2/3 प्लस 4, 3 और 3 कैंसिल, y इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। तो y हमारा आ रहा है 6। और अगर आप इसी इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 में x इज इक्वल्स टू -1 पुट करो, तो y की क्या वैल्यू आ रही है वो देखते हैं। तो y की हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 3 -1 प्लस 4, y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 1। y 1 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब आप देखो तो हमारे दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। अब दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से हैं? एक हमारा है 2/3, ये पहला है, और दूसरा हमारा क्या है -1, 1। दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। अब दोनों में से ए कौन सा है बी कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? आप ग्राफ को देख के पता चलेगा। अगर आप इस तरफ देखो तो हमारी माइनस में वैल्यू जो है वो यहाँ होगी, विच मीन्स कि हमारा जो 1 और -1, 1 पॉइंट है वो ये होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ग्राफ की लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो एक्स की अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो वो डेफिनेटली इस साइड पे होगी। और यहाँ पे हमारा जो बी कोऑर्डिनेट है वो होगा हमारा 2/3, 6, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज थी, तो हमारा ये होगा बी पॉइंट और ये ए पॉइंट होगा। इस तरह से हमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने थे बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन था जो बहुत ट्रिकी और हाई लेवल का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को साइमल्टेनियस इक्वेशंस आती हैं, लेकिन स्टिल दे वर अनेबल टू डू सच क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनर जो है वो टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर टॉपिक में जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो एडवांस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी करवाऊँ, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी करवाऊँ। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।